प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कार्य पुस्तिका कक्षा 6 अध्याय 15 हमारे चारों ओर वायु। प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले है हमारे चारों ओर वायु उपस्थित होती है। हम इसे न तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, इसे केवल महसूस कर सकते हैं। तुम्हारे आसपास हवा है, इसका पता तुम कैसे लगाते हो? कोई 4 उदाहरण दो। इसमें प्यारे बच्चों, हवा के कारण वृक्षों के पत्ते हिलते हैं, रस्सी पर सुखाए हुए कपड़े हिलते हैं, हवा के कारण प्यारे बच्चों धूल उड़ती है और घरों में लगे पर्दे हवा के कारण हिलते हैं। इससे आगे गतिविधि, तुम एक खाली गुब्बारा लो और उसे फुलाओ। गुब्बारा क्यों फूला? प्यारे बच्चों, जब गुब्बारे के अंदर हम हवा भरते हैं तो हवा गुब्बारे की दीवारों पर, अंदर की जो दीवारें हैं उन पर दबाव डालती है, इसके कारण गुब्बारा फूलता है। गुब्बारे में हवा भरने के कारण यदि गुब्बारे में कोई छेद हो तो क्या होगा? प्यारे बच्चों, जब गुब्बारे के अंदर कोई छेद होता है तो उस छेद में से हवा जो बाहर निकल जाती है और गुब्बारा नहीं फूलता। तुम ऐसा ही कोई प्रयोग सुझाओ जो यह सिद्ध करता हो कि वायु स्थान घेरती है। एक खाली बोतल को उल्टा करके पानी में डुबो। पानी बोतल में बहुत कम जाता है क्योंकि बोतल में वायु भरी हुई है। जब सीधा करते हैं तो बोतल में उसमें धीरे धीरे जो पानी भरता है। इससे आगे है हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा हमेशा ऊपर की ओर जाता है, जबकि जिस गुब्बारे में हम अपने मुंह से फैलाते हैं तो वह ऊपर की ओर नहीं जाता। क्यों? प्यारे बच्चों, हम मुंह से गुब्बारा फैलाते समय उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन से और हवा से भी भारी होती है, जिसके कारण गुब्बारा जो है ऊपर की ओर नहीं जाता। इसमें जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये हाइड्रोजन गैस में जिस गुब्बारे के अंदर भरते हैं हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस हल्की है तो गुब्बारा ऊपर की तरफ जाएगा। और यहाँ पर इसमें मुंह के द्वारा इसमें हवा भरी गई है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और ये हवा से भारी है, इसलिए गुब्बारा जो है नीचे की तरफ आता है। नीचे चित्र में वायु के मुख्य अवयव भाग दर्शाए गए हैं। तो इसमें जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है प्यारे बच्चों, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दर्शाई गई है 0.03% और जलवाष्प एवं अन्य धूलकण 0.97% है और ऑक्सीजन जो 21% दिखाई गई है। साथ में यहाँ पर जो है नाइट्रोजन कितनी दिखाई गई? 78% दिखाई गई है। अब चित्र को देखकर निम्न सारणी को भरो। यहाँ पर जलवाष्प और अन्य गैसें 0.97% हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है और नाइट्रोजन जो है 78% है। ऑक्सीजन कितनी है? 21% है। वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में होती है प्यारे बच्चों? नाइट्रोजन गैस 78% होती है। वायु में कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में होती है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इससे आगे गतिविधि, चित्र के अनुसार एक बीकर में सूखी मिट्टी का ढेला डालो, फिर ढेले के ऊपर पानी डालो। तुम देखोगे कि बीकर के पानी में बुलबुले नीचे से ऊपर की तरफ उठते हैं। ये बुलबुले मिट्टी के ढेले के छिद्रों में उपस्थित वायु के कारण होते हैं। इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, ये बीकर लिया गया है, इसमें एक सूखी मिट्टी का ढेला डाल दिया गया है। फिर आगे इसमें क्या है, पानी जो है ऊपर से हम डालते हैं तो इसमें जो बुलबुले दिखाई देंगे वो हवा के थे। वो हवा जो है मिट्टी में थी जो कि पानी में डालने से बाहर आई। तुम भी ऐसा ही एक और प्रयोग करके देखो कि जो हमारे चारों वायु की उपस्थिति को दर्शाता है। इससे आगे है ऐसे कौन से जीव हैं जो वर्षा के मौसम में ही जमीन से बाहर आते हैं और क्यों? इसमें है प्यारे बच्चों मेंढक, केंचुए, सांप, छिपकली आदि। क्यों आते हैं? क्योंकि उनके बिल पानी से भर जाते हैं जिससे वे सांस नहीं ले पाते। अब यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया, यहाँ पर
ये प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है, उसके बारे में बताया गया है। अब जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस लेते समय ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं और भोजन बनाने के बाद में जो ऑक्सीजन बच जाती है वो से ऑक्सीजन इसे उत्पन्न होती है वो उसको वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इस तरह से ऑक्सीजन चक्र जो चलता रहता है। अब इसी तरह से मछली दिखाई गई है। जो मछली है सांस कैसे लेती है? मछली जो है पानी में घुली हुई वायु से या पानी में घुली ऑक्सीजन से सांस लेती है। आगे इसमें है हम पेड़ पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन को श्वास लेने के लिए काम में लाते हैं। मछली जैसे जलीय जीवों को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? इसमें है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन जो है पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसी से मिलती है। हम सभी निरंतर ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, फिर भी वायुमंडल में ऑक्सीजन कभी खत्म नहीं होती, क्यों? इसमें है पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं तथा ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ते रहते हैं। इससे ऑक्सीजन वायुमंडल में कभी भी खत्म नहीं होती। इससे आगे है एक खुले हवादार कमरे में और पूरी तरह भीड़ भरे बंद कमरे में से तुम किस कमरे में अपने आप को आरामदायक महसूस करोगे? तो इसमें क्या है, खुले हवादार कमरे में, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन गैस भीड़ भरे बंद कमरे की तुलना में ज़्यादा होती है, इसे सांस लेने में आसानी होती है। इससे आगे प्यारे बच्चों, तुमने गांव और शहर दोनों का वातावरण देखा होगा। क्या शहरों की तुलना में दूर दराज के गांवों का वातावरण ज़्यादा शुद्ध होता है? इसमें यहाँ पर प्यारे बच्चों ये शहर का दृश्य दिखाया गया है। शहर में क्या है, कारखाने होते हैं और वाहन जो है शहर के अंदर ज़्यादा संख्या में होते हैं। जो गांव है उसमें पेड़ पौधों की संख्या होती है जो कि वातावरण को शुद्ध बनाती हैं। इसमें है गांव में पेड़ पौधे होते हैं, वातावरण ज़्यादा शुद्ध होता है। शहर में कारखाने होते हैं, वाहन ज़्यादा चलते हैं। भीड़ ज़्यादा होने के कारण वातावरण गांव की अपेक्षा जो है शुद्ध नहीं होता। प्यारे बच्चों, गतिविधि नंबर 3, नीचे के चित्रों को देखकर लिखो कि इन क्रियाकलापों द्वारा कौन कौन से अवयव वायु में मिलते जा रहे हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर ये कारखाना है, इसके द्वारा जो है वायु में क्या मिल रहा है, धुआं जो है वायुमंडल के अंदर जा रहा है इसे के द्वारा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें पाई जाती हैं। इसके बाद में ये व्यक्ति है, यहाँ पर बीमार व्यक्ति है, जब ये सांस ले रहा है, बीमार व्यक्ति द्वारा सांस लेने से जलवाष्प आदि गैसें और रोगाणु जो है वायुमंडल में जा रहे हैं। इसके बाद में प्यारे बच्चों ये व्यक्ति जो है सफाई यहाँ पर कर रहा है, वो सफाई करने से जो धूल कण है वायुमंडल में जाते हैं। इसके बाद में आगे क्या है, यहाँ पर एक स्टोव के ऊपर जो है पानी गर्म किया जा रहा है। पानी गर्म करने से जलवाष्प जो है वायुमंडल के अंदर मिल रहे हैं। इससे आगे है तुम अपनी कक्षा के 4-5 छात्रों का समूह बनाकर पवन चक्की का एक मॉडल तैयार करो। तुमने मॉडल बनाने में किन किन चीज़ों का उपयोग किया? पवन चक्की का मॉडल बनाने में प्यारे बच्चों लकड़ी व लोहे की पत्ती, कील आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें लकड़ी की पट्टियाँ होती हैं प्यारे बच्चों आदि। इसमें आगे है नीचे दी गई खाली जगह में मॉडल का चित्र बनाओ। प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर एक जो है ये चित्र है, इस मॉडल का बनाया है यहाँ पर, और इस तरह से आप भी अपनी नोटबुक इसके अंदर कार्यपुस्तिका में एक अच्छा चित्र बना सकते हैं। इसके बाद उपयोग, इसका क्या उपयोग किया जाता है? आटा पीसने के लिए, ज़मीन से पानी निकालने के लिए और विद्युत पैदा करने के लिए भी पवन चक्की का उपयोग किया जाता है।
निम्न कथनों को पढ़कर सही या गलत के निशान लगाओ, वह गलत कथनों को ठीक करके लिखो। प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले है गतिशील वायु को हवा कहते हैं, इसमें कहा गया गतिशील वायु को पवन कहते हैं। ऑक्सीजन आग बुझाने में सहायक है, ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आग बुझाने में सहायक है। वायु ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण है। प्यारे बच्चों, इसमें वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अन्य गैसें, धूलकण, धुआं आदि पाया जाता है। पृथ्वी, इससे आगे है वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर है, ये सही है। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको कार्यपुस्तिका कक्षा 6 से 8 तक व कक्षा 6 से 10 तक मैथ व साइंस की वीडियो मिलती रहे।